अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की किसी भी मस्जिद में पिछले 50 साल में चोरी नहीं हुई है। जो हम सबके आराध्य, सबसे ज्यादा जिसकी पूजा होती है, उन्हीं के मंदिर में चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं है। एक बात याद रखिए, इंसान भगवान से डरता है, शैतान नहीं। शैतान तो डरता है दंड से, कठोर दंड से। और उसी दंड व्यवस्था को चीन ने लागू किया, सिंगापुर ने लागू किया, जापान ने लागू किया, इसलिए वहां कई धार्मिक स्थान में चोरी नहीं होती। तो यहाँ वही धारा लगेगी जो चोर नहीं होते, पॉकेट मार, चिंदी चोर। हाँ। वही हमारे पास धारा, हमारे पास अलग से है ही नहीं है। हमारे देश में मकान दुकान तो छोड़िए, यहाँ भगवान के मंदिर में चोरी हो जा रही है। और चीन, जापान, सिंगापुर में मंदिर तो छोड़िए, घर में भी चोरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा जो सिद्धांत था उसको लागू कर लिया। राम मंदिर बनाने से देश सुरक्षित नहीं होगा, भारत में राम राज्य स्थापित करना पड़ेगा। और राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं आएगा, वो नियम कानून बदलने से आएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर चोरी की जो खबरें आई हैं, उससे सनातन समाज के दिलों को झकझोर दिया है। हालांकि सरकार बहुत ही तेजी से कार्रवाई भी कर रही है, एसआईटी का गठन भी किया गया और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर ये साफ कर दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि चोरी हुई तो क्यों हुई, कहां चूक हुई और इसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश है। ये सारी चीजों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग हिंदुओं को जगाते रहते हैं, सनातनी समाज को सनातन के कर्तव्यों के बारे में बताते रहते हैं। आप तो सैकड़ों शहर में जाकर के लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। जब ये खबर आई तो आपको कैसा लगा? खबर आई तो काफी देर तक तो समझ में नहीं आ रहा बोलें क्या इसके ऊपर, और दिमाग बस भटकता रहा। वो राम मंदिर में चोरी हुई जिस राम मंदिर को बचाने के लिए वहसी दरिंदों से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान कर दिया। हजारों हमारे पूर्वज मारे गए थे, तब जाके मंदिर तोड़ने दिया था, इसे नहीं सिंपली तोड़ने दे दिया था। उस राम मंदिर को बनाने में हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया। राइट। तोड़ने में, ये करने में, वो करने में, केस के दौरान सब कुछ चला। और फिर जब इसकी पूरी सुनवाई हुई 1 महीने से ज़्यादा, मैं खुद भी कोर्ट में बैठा रहा, देख रहा था क्या चल रहा है। तो जिस पैशन के साथ ये राम मंदिर बनाया गया, उसके ऊपर ये पूरा काला धब्बा लग गया, ये चोरी। और ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये लोग भूलेंगे नहीं कि राम मंदिर में चोरी हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनके जन्मभूमि के मंदिर में चोरी हुई है, किसी सामान्य मंदिर में। भारत में लाखों राम मंदिर हैं, लेकिन ये चोरी हुई है भगवान श्री राम के जन्मभूमि। तो इसलिए जिस हम राम राज्य की बात करते हैं और वहां राम मंदिर में चोरी हो जाती है, कोई छोटी और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीति भी हो रही है। जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो सबसे बड़े जो है वो कर्ता धर्ता बन करके आ रहे हैं कि भाई वो तो बहुत बड़े पाखंडी हैं। वो तो बहुत बड़े पाखंडी, जिनके हाथ, जिनके पूर्वजों के हाथ, जिनके पिता के हाथ लाल हैं राम भक्तों के गोली खून से, उनको तो कम से कम इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो जस्ट केवल पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल ये है मनीष जी कि जब मैंने ये राम मंदिर की चोरी घटना सुनी, मैंने फटाफट टीम को लगाया कि जरा देखो कि बाकी और देशों में क्या पोजीशन है। तो चीन, जापान, सिंगापुर में पिछले 50 वर्ष में किसी भी धार्मिक स्थान पे चोरी नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की किसी भी मस्जिद में पिछले 50 साल में चोरी नहीं हुई है। अमेरिका के किसी चर्च में चोरी नहीं हुई है। रूस के किसी चर्च में चोरी नहीं हुई है। जापान के किसी बौद्ध स्तूप में चोरी नहीं हुई है। और हमारे यहाँ भगवान, जो हम सबके आराध्य, सबसे ज्यादा जिसकी पूजा होती है, उन्हीं के मंदिर में चोरी हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने राम मंदिर तो बनाया, राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। हमने राम नीति लागू नहीं किया, और इसलिए मकान दुकान में चोरी तो होती है, भगवान श्री राम के घर में ही चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं है। एक बात याद रखिए, जो धर्मनिष्ठ होता है ना, उसको भगवान से डर लगता है। लेकिन जो शैतान होता है ना, उसको केवल और केवल अपने सजा से डर लगता है। यस। इंसान भगवान से डरता है, शैतान नहीं। शैतान तो डरता है दंड से, कठोर दंड से। और उसी दंड व्यवस्था को चीन ने लागू किया, सिंगापुर ने लागू किया, जापान ने लागू किया, इसलिए वहां कई धार्मिक स्थान में चोरी नहीं हो रही है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन ने लागू किया, वहां कहीं नहीं चोरी हो रही है। हमारे यहाँ चोरी हो गई। और एक चीज बता दूं, जांच होगी, एसआईटी बनी है, लेकिन सब कुछ है। लेकिन सवाल ये, इनको सजा क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। सजा कितनी मिलेगी? पहली बात, जब ऐसी चोरियां होती हैं तो उसमें कैश कम चोरी होती है। ज्यादातर वहां सोने चांदी की चोरी होती है, गहनों की चोरी। ये खबर भी आ रही है कि
चांदी के। नहीं, भगवान श्री राम को पिछले मतलब 20 वर्षों में कितनी बार अखबारों में छप चुका है कि लोगों ने हीरा जड़ित ईंट चढ़ाया, हीरा जड़ित जो है मूर्तियां चढ़ाई, सोने की ईंट चढ़ाई, लोगों ने चांदी की चढ़ाई, जिसकी जैसी श्रद्धा थी, जिसकी जैसी क्षमता थी। मतलब मुंबई के मालाबार हिल से लेके और दिल्ली के सराफा बाजार तक मुझे लगता है कि पूरे देश में खासतौर पर जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने तो अनगिनत सोना चांदी चढ़ाया, हीरा जवाहरात चढ़ाया। अब वो उसकी क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता। केवल जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि इसमें केवल 500 की नोट नहीं गायब हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है अगर 500 की नोट, क्योंकि 500 की नोट अगर आप 1 लाख रुपए भरेंगे तो आपका जेब फूल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने सोने की ईंट निकाल दिया, चांदी की ईंट निकाल दिया, या आपने हीरे का कोई एक टुकड़ा निकाल दिया, जवाहरात का टुकड़ा निकाल दिया, वो तो करोड़ों में बिक जाएगा। तो इसमें अब इस बात की भी देखना पड़ेगा जांच के अधिकारी कि वास्तव में हुआ क्या क्या है, कहां कहां से सोना चांदी गया, किसके घर में कितनी, घर में महिलाओं ने कितने सोने का अंगूठी बनवाई है, कितने हार बनवाए हैं, किसके घर में शादी विवाह में कितना गोल्ड बांटा गया है, एक्सचेंज किया गया, ये तो देखना पड़ेगा साइटी को, तब जाके पूरी बात आएगी। और एक बात मैं कह सकता हूं, ये केवल इसलिए हुआ है कि हमने घटिया कानूनों को बदला नहीं। 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। आज तक हमने चोरी, लूट, झपटमारी, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। हमारे पास कानून है लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है, इसलिए पुलिस इन लोगों पर ऐसे नहीं लगा पाएगी, इस कानून में नहीं लिखा है। ये जिन लोगों ने राम मंदिर में चोरी किया है उनके ऊपर यूएपीए नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हमने यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि, और यहाँ तो मंदिर में केवल पैसा नहीं, यहाँ तो मंदिर की मूर्तियां भी चोरी हो जाती हैं। और उनको आपने सुना चोरी की घटनाएं खूब सुना, कभी सजा सुनी आपने? किसी को आजीवन कारावास सुना, किसी की सिटीजनशिप खत्म हो गई, ऐतिहासिक मूर्तियों को गायब कर दिया गया, वो इंग्लैंड में जाकर के मिल रहा है, इटली में जाकर के मिल रहा है। ये चोरी, लूट, झपटमारी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, वेल प्लान्ड वे में होती है। और वेल प्लान्ड जो अपराध होता है उससे निपटने के लिए सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें ये इनके ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें क्रिस्टल क्लियर लिखा नहीं है। इन्होंने आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक किया है, भगवान श्री राम के घर में आके चोरी किया है। ये तो आस्था पे सीधे सीधे हमला है, हमारी संप्रभुता पे हमला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के घर पे हमला है। ऐसे लोगों को अगर फांसी भी दे दिया जाए तो कम है, मेरा मानना है। दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। आप फांसी की बात, अब मैं एक बात बता दूं, ये जितने पकड़े गए, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। ये इतने घाघ लोग हैं कि ये सिंपली 4 डंडा मारने से या ऊपर से नीचे उल्टा लटका देने से या थोड़ा बहुत पेट्रोल डाल देने से सही से नहीं उगलेंगे। सच उगलवाना है तो इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। उसके लिए कानून नहीं है, और उसके लिए दुर्भाग्यवश हमारे पास कानून नहीं है। हमने एविडेंस एक्ट बदला लेकिन इसमें हमने कहीं प्रावधान नहीं किया है। ये जितना यहां से इन्होंने चुराया है, स्वाभाविक सी बात है, उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया होगा। जितने हीरे जवाहरात लिया है उसको दोबारा दुकानों पर बेचा होगा, वहां से ब्लैक मनी इकट्ठा किया होगा, कैश में इकट्ठा किया, और वो सब इसलिए चल रहा है कि हमारा ब्लैक मनी एक्ट वाला महा घटिया है। इन्होंने जितना हीरा जवाहरात चुराए हैं उससे बेनामी ट्रांजैक्शन खरीदा होगा, प्लॉट खरीदा होगा, फ्लैट खरीदा होगा, सीए को भी हायर किया होगा, सीए को हायर किया होगा, सब कुछ किया होगा। और वो सब इसलिए चल रहा है कि हमारा बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट वाला महा घटिया है। ये जितना यहां से सोना चांदी चुराया गया होगा, चांदी की ईंट, हीरे की ईंट, वो कहीं ना कहीं बेनामी लेन देन हुआ होगा। वो सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा बेनामी कानून घटिया है। और दुर्भाग्यवश ये 1955 नेहरू जी वाला कानून आज तक हमने इसको बदला ही नहीं। आज तक किसी की सिटीजनशिप खत्म नहीं। सबसे आदमी को डर लगता है, भय लगता है मेरी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, या तो लोगों को भगता है मुझे फांसी हो जाएगी, या तो लोगों को भय लगता है कि भैया हम आजीवन कारावास हो जाएगा। दुर्भाग्यवश वो कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए कह रहा हूं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में पिछले 50 साल में एक भी मस्जिद में चोरी नहीं हुई है। आपके सिंगापुर में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, वहां किसी भी धार्मिक स्थान पर चोरी नहीं हुई है। और हमारे यहां केवल चोरी नहीं होती है, डकैती होती है। भगवान राम के घर में चोरी हो रही है और कितनी बार तो मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने घटिया कानूनों को बदला नहीं। कानून बदलेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सठे साठ्यम समाचरेत, भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। जब तक साल भर के अंदर ऐसे दुष्टों को इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकी जितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई जब्त नहीं की जाएगी, इनको आजीवन कारावास की सजा नहीं होगी, आगे से खौफ नहीं होगा। ये ऐसा केस है कि इसमें ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि दोबारा किसी भारत में कोई मंदिर में हाथ लगाने के पहले 100 बार सोचे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप तो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए और चीजें नहीं हैं। अब दर्शकों को बहुत ही सिंपल तरीके से बता दीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है, पैसे की चोरी करता है और उसके ऊपर जो धाराएं लगती है, क्या वही सिंपल धाराएं इन लोगों के ऊपर लगेगी कि जिन लोगों ने वहां राम मंदिर में चोरी की है?
देखिए, मैं तो कानून के हिसाब से बता दूं ना। हाँ, कानून के हिसाब से बताइए, इनके ऊपर वो कौन सी धाराएं लगेगी? इनके ऊपर वही धारा लगेगी जो ट्रेन में आपकी पॉकेट मारने वालों पे लगती है। क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम का जिन्होंने मंदिर में चोरी किया, इनके ऊपर वही धारा लगेगी जो आपकी भैंस खोलने पे लगती है, आपकी भेड़ चुराने पे लगती है, आपका मुर्गा चुराने पे लगती है, आपकी बकरी चुराने पे लगती है। हमारे पास धारा ही एक है, हमने अलग अलग किया ही नहीं है कि ये ऐसी डकैती होगी। हमने अमाउंट के हिसाब से चोरी डकैती की धारा सेट नहीं किया कि भैया इतने अमाउंट होगी तो ये धारा, इससे ऊपर अमाउंट होगी। अगर लाख की चोरी होगी तो ये धारा, करोड़ की चोरी होगी तो ये धारा, अरब की चोरी होगी तो ये धारा, अगर उसमें सोने चांदी जवाहरात की चोरी होगी तो ये धारा, घर में चोरी होगी तो ये धारा, भगवान के मंदिर में चोरी होगी। हमने ना, हमारे घर में सब धान 22 पसेरी है, तो यहां वही धारा लगेगी जो चोर नहीं होते, पॉकेट मार चिंदी चोर। हाँ। वही हमारे पास धारा, हमारे पास अलग से है ही नहीं है। इसीलिए कहता हूं। और इसमें क्या मैक्सिमम सजा है? मैक्सिमम इसमें 5 साल की सजा है और मिनिमम 0 है, यानी अगर पेनाल्टी देके भी लोग छूट सकते हैं अगर इनके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लगाया तो। अगर इनके ऊपर और कुछ अलग से धारा नहीं लगाई तो क्या कर सकते हैं? चोरी और झपटमारी की धारा है, उसमें तो नए वाले का ऑर्गेनाइज क्राइम को तो साबित करने में भी दिक्कत होगी। तो मैंने कहा ना, अब इसमें तो ये भी, इस तरीके की चोरी में तो ये भी प्रावधान लिखा हुआ है कि अगर वो कह दे कि हम 1000 पेड़ लगा देंगे, हम थोड़ा कम्युनिटी सर्विस कर देंगे, हम जाके मंदिर में झाड़ू लगा देंगे, तो भी उसको अगर जज चाहे तो दे सकता है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इतना मामला हाईलाइट हो चुका है, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में हाईलाइट हो गया है। कानून में प्रावधान है। हाँ, कानून में प्रावधान है कि चाहे तो उसको बोले काम करो, जाओ चप्पल धुलो, चप्पल पॉलिश करो, या जाके मंदिर में झाड़ू लगाओ, 1 महीने तक झाड़ू लगाओ, तुम्हें छोड़ा जा सकता है। ये प्रावधान है। मतलब इसका मतलब ये लोग तो कोई कुछ नहीं होगा इन लोगों को। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने राम मंदिर में चोरी किया है, न इनको आजीवन कारावास होगा, न इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, न जो इन लोगों ने जो कुछ खरीदा है उससे जितनी प्रॉपर्टी बनाई है उसमें से कोई सामान जब्त होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होगी। इसमें केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, वही समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद। मैं कहता रहा हूं, इस देश में यही हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, वही कुल मिला के बतौलेबाजी हो रही है, लच्छेदार बातें हो रही हैं। नियम कानून सिस्टम नहीं बदल रहा है। इसीलिए हमारे देश में मठ मंदिर, हमारे देश में मकान दुकान तो छोड़िए, यहाँ भगवान के मंदिर में चोरी हो जा रही है। और चीन, जापान, सिंगापुर में मंदिर तो छोड़िए, घर में भी चोरी नहीं होती है। आप सामने स्कूटी खड़ी करके छोड़ दीजिए, बाइक खड़ी कर दीजिए, क्या मजाल किसी की हिम्मत है वहाँ चोरी करके ले जाए? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा जो सिद्धांत था उसको लागू कर लिया, भय बिन होए न प्रीत। आपने जिस तरह से चीज़ों को समझाया है, बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि वाकई इस देश में जो है कानून की बहुत ज़्यादा सख्त कमी है। दुर्भाग्यवश मैं कहता रहा हूं, भारत का संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने 10 देशों का संविधान पढ़ा। उस समय संविधान ऑनलाइन नहीं मिलता था, उस समय संविधान गूगल पे नहीं मिलता था। बाकायदा यहां से लोग जहाज में बैठ गए, 1 महीने यात्रा किया, फिर वहां से संविधान लेके आए, जापान से, अफ्रीका से, कनाडा से, आयरलैंड से हार्ड कॉपी लेके आए संविधान, फिर उसको पढ़ा, फिर उसमें से कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का, 10 देशों का संविधान कॉपी करके संविधान बनाया। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। दुनिया के किसी भी देश का कानून नियम आपको यहीं बैठे बैठे गूगल करिए, PDF अवेलेबल है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है। आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से, आपके घर में कानून आ जाए। फिर भी हम अपना कानून बनाने के पहले देखते नहीं चल क्या रहा है। हमने कानून बनाया तो हमने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ जो समस्या है, उस समस्या पे चीन में क्या सजा है, उस समस्या पे जापान में क्या सजा है, उस समस्या पे सिंगापुर में क्या सजा। दूसरा, हमारे देश के कानून मंत्री कभी चीन, जापान, सिंगापुर या बाकी देशों कानून मंत्री से बात भी नहीं करते। भैया ये बताओ, हमारे यहाँ ये अपराध है, ये अपराध आपके यहाँ नहीं है, आपने क्या क्या सिस्टम लिया हुआ है कि आपके यहाँ अपराध ही नहीं है? हमारे यहाँ तो बढ़िया बहुत अपराध है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग असुरक्षित हैं, हमारे यहाँ तो लोग घर बाहर चलते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ तो आप बुलडोजर चला दीजिए किसी उस तरह के लोगों के ऊपर, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बुलडोजर चलाने के लिए आपके कानून में लिखा होना चाहिए कि बुलडोजर हम चला सकते हैं। वो कानून में लिखा हुआ है, कानून लिखा ही नहीं है। तो आप अगर जबरदस्ती बुलडोजर चलाएंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे, भैया देखो कानून में तो लिखा हुआ है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए जैसे अगर नियम कानून अच्छा हो जाए तो मोदी जी की परफॉर्मेंस 100 गुना बढ़ जाएगी। अगर नियम कानून अच्छा हो जाए, योगी जी की परफॉर्मेंस 100 गुना बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं नियम कानून बना के देता हूं, आप देखिए भारत में शांति आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, भारत में असुरक्षा, ये जितना चोरी लूट झपटमारी, कानून का खौफ ही नहीं है। कानून का खौफ नहीं है। जब कानून का खौफ तभी होता है जब कानून कठोर हो और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सजा हो जाए। ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा।
पता नहीं आधे गवाह इसी में टूट जाएंगे, आधे गवाह बिछड़ जाएंगे, आधे कौन भैया की बार बार जा जाके थक गया मैं। देखिए ना चारा घोटाले में लालू यादव कितने साल और हो गए। बाद में सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है शंकर भगवान के जमीन का। जैसे ये तो राम मंदिर का जमीन है, जौनपुर जिले में शंकर जी का मंदिर है। उस मंदिर के नाम पे 10 बीघे जमीन है और किसी व्यक्ति ने उसकी फर्जी वसीयत बनवा लिया, रघुवीर मिश्रा की, जिन्होंने मंदिर बनवाया था। 1985 से मुकदमा चल रहा है, 2026 आ चुका है, 41 साल बीत चुके हैं। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि रघुवीर मिश्रा 2 अप्रैल को मरे, आज तक डिसाइड नहीं हुआ। 31 साल हो चुका और मुकदमा जानते कहां चल रहा है? चकबंदी अधिकारी, जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आते आते तो अभी 200 साल लग जाएंगे। चकबंदी अधिकारी यहां डिसाइड होगा, एसओसी के यहां अपील, एसओसी के यहां डिसाइड होगी, डीडीसी के यहां अपील, डीडीसी के यहां डिसाइड होगी, चकबंदी कमिश्नर के यहां अपील, चकबंदी कमिश्नर के यहां डिसाइड होगा, तो फिर हाईकोर्ट अपील, हाईकोर्ट डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट अपील। 3rd जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। मुझे लगता है अभी 3-4 जनरेशन और चाहिए। ये सड़ा हुआ सिस्टम है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इन घटिया कानूनों को बदलवा दिए, देश में क्रांति आ जाएगी। राम मंदिर बनाने से देश सुरक्षित नहीं होगा, भारत में राम राज्य स्थापित करना पड़ेगा। और राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं आएगा, वो नियम कानून बदलने से आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी साफ गोई से आपने सारी चीज़ों को बताया और ये सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे कि ये जो दुष्ट लोग, जिन लोगों ने ये पाप किया है, उसको क्या सज़ा मिलेगी। और आपने बताया कि कानून हमारा इतना सड़ा गला है कि ये सब छूट जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।